नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर सीरीज में आज हम मई 2023 के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा मई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को वन लीनियर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बाईलिंगुअल रहने वाला है। इसमें इंग्लिश में टोटल वर्डिंग होगा, लेकिन इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलते जाएंगे, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी परेशानी नहीं होगी। तो दोनों ही, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम से, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर भी किन्हीं को अगर लगता है किसी प्रकार का कोई समस्या, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम अपने आने वाले वीडियो में उनकी समस्या को कंसिडर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल है, वेयर इज साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग हेल्ड। साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। अब समझते हैं कि आखिर ये क्या था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18th G20 समिट यानी 18वां G20 की अध्यक्षता भारत को दी गई है। तो इंडिया में ही G20 के सारे मीटिंग होंगे। G20 के तहत सैकड़ों मीटिंग होता है, जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स लेवल का, अलग अलग सेक्रेटरी लेवल का, इस तरह से मीटिंग आयोजित किया जाता है। जैसे साइंस के लिए मीटिंग हो गया, कल्चर मिनिस्टर का अलग मीटिंग होता है, एजुकेशन का। तो उसी क्रम में साइंस के 20 स्टैंड्स फॉर G20 साइंस इंगेजमेंट ग्रुप जो है, उसका आयोजन किया गया है लक्षद्वीप। अलग अलग मीटिंग भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद बीन कंप्लीटेड। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, ये किस राज्य में बना है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में पहला केबल का बना हुआ रेल ब्रिज वो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल इन यूरोप। यूरोप में रिफाइंड फ्यूल का, रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा सप्लायर कौन बन गया है? यानी यूरोप को सबसे ज़्यादा रिफाइंड फ्यूल कौन देता है? तो इसका आंसर है इंडिया। फ्रेंड्स, देखिए इंडिया कितना चालाक है। यूरोप को कैसे हम लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, रसिया से या बाकी और कंट्री से, मिल गई, इस समय रसिया से ज़्यादा हो रहा है। रसिया से हम कच्चा तेल खरीद के लाए। हमारे यहाँ कई रिफाइनरी है, रिफाइनरी के फील्ड में भारत बहुत आगे है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का सबसे पहला तेल रिफाइनरी कौन सा है, किस राज्य में? इस समय दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी में एक रिलायंस का रिफाइनरी गुजरात में है। तो हम लोग लाए विभिन्न शहरों में जो रिफाइनरी है, वहाँ हमने रिफाइन किया। रिफाइन करने के बाद जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इन प्रोडक्ट को हम यूरोप के मार्केट में बेचे देते हैं। तो यहाँ से सस्ते दाम पे लाए, यहाँ महंगे दाम पे, प्रॉफिट भी हमारा हुआ है। तो इस तरह से भारत ने सबसे ज़्यादा यूरोप को रिफाइंड फ्यूल बेचना शुरू किया है। तो रिफाइंड फ्यूल का यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RBI ऑन May 1, 2023, 1 मई 2023 को RBI के हिसाब से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द मार्केट बोरोइंग फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरे साल कौन सा स्टेट है जो मार्केट बोरोइंग में, यानी बाजार से उधार लेने में टॉप पे रहा है? यानी बाजार से उधार लेने में लगातार तीसरे साल कौन सा राज्य टॉप किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। लगातार 3 सालों से सबसे ज़्यादा उधारी मार्केट से ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिंग लीरेन हैज बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन ऑफ विच कंट्री। दिंग लीरेन किस देश के पहले चेस चैंपियन बने? तो इसका आंसर है चाइना। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हु हैज वॉन अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023? तो इसका आंसर है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 के चैंपियन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकेम इंडिया 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी लिविंग बिहाइंड इन्फोसिस। इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो सवाल आता है कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले नंबर पे है।
दूसरे नंबर पे आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। छठे नंबर पे आ गया है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। नाम तो ऐसे तो दिख रहा है कि इंडियन टोबैको है, बट ये एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का है। इसमें बहुत तरह के आइटम्स ये बनाती है, कंज्यूमर आइटम्स। और इन्फोसिस इस समय चला गया है 7वें नंबर पे। संभव है कि बहुत ही जल्द ITC 5th नंबर पे आ जाएगा, हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि दोनों के बीच जो गैप है बहुत ज़्यादा नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज वॉन द रेफरेंडम टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, यानी आम जनता से वोटिंग सीधा करवाया जाता है कि कौन इसके पक्ष में कौन पक्ष में नहीं है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखने का अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कौन से राष्ट्रपति जनमत संग्रह जीत गए हैं कि हम फिर से संविधान लिखेंगे? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान में फिर से संविधान को लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? इसका सीधा आंसर है ओडिशा में। ये इसके लिए क्वेश्चन बना था, ए रेयर मेलानिस्टिक टाइगर इज फाउंड। एक विचित्र बाघ यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में डेथ किया है, यानी एक बाघ की मृत्यु हुई है। आपसे सवाल पूछा जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का है। नेक्स्ट है, 17 हु हैज टेकन ओवर एज द 17th कमांडर इन चीफ। 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो साजू बालाकृष्णन। साजू बालाकृष्णन 17th कमांडर इन चीफ बने। अगला क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू गेट बाफ्टा फेलोशिप इन लंदन। लंदन में बाफ्टा फेलोशिप किनको मिलने वाला है? तो मीरा सयाल को। अगला है, लीपजिग बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? लीपजिग बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? इसका आंसर है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा को लीपजिग बुक प्राइज 2023 मिला है। नेक्स्ट है, विच बीकेम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन ICC मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग। ICC के मेंस टेस्ट टीम में नंबर 1 पे कौन है? तो भारत है। भारत का रैंक पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड ऑनरेरी MBE बाई किंग चार्ल्स III। ऑनरेरी MBE जो है ये यूनाइटेड किंगडम का, यानी इंग्लैंड का एक ऑनरेरी अवार्ड है। तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर M.N. नंद कुमार को। डॉक्टर M.N. नंद कुमार को वहाँ के राजा के द्वारा, इंग्लैंड के राजा के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। ये एक ऑनरेरी अवार्ड है, एक सम्माननीय अवार्ड है। आफ्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बिहार इन विच स्टेट द बैकवर्ड क्लास सर्वे हैज स्टार्टेड। पिछड़े वर्ग का सर्वे बिहार के बाद किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में भी पिछले वर्ग का सर्वे स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2023। फोर्ब्स के हिसाब से, फोर्ब्स पत्रिका के हिसाब से 2023 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एथलीट्स कौन है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी सबसे ज़्यादा पैसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला। नेक्स्ट है, 3 वुमेन जर्नलिस्ट ऑफ विच कंट्री जेल्ड हैव वॉन द टॉप UN अवार्ड। किस देश के जेल में बंद 3 महिला पत्रकार को UN का अवार्ड मिला है? तो आंसर है ईरान। फ्रेंड्स, ईरान के जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों को UN के द्वारा टॉप पुरस्कार दिया गया। अगला है, हु हैज वॉन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? तो लूका ब्रेसल। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड रिसेंटली। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप किसने किया है? इसका आंसर है नॉर्वे ने टॉप किया है। आप बताएं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द ACC मेंस प्रीमियर कप। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है? तो इसका आंसर है नेपाल ने जीता है। अगला है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड ए कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न बाई USCIRF रिपोर्ट। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट के इंटरनल एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया जाता है जिसमें कंट्री ऑफ स्पेशल कंसर्न किसे घोषित किया गया है, इंडिया को। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज द इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव यानी नवाचार के फील्ड में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो कर्नाटका, सबसे ज़्यादा नवाचार कर्नाटका के द्वारा। अगला है, हु हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन ODF प्लस रैंकिंग। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त। तो पहले ODF मिलता था, अब ODF प्लस आ गया है। तो ODF प्लस रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है, तो यह है वायनाड, केरल में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इन्वाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द बैसाइल डे परेड इन फ्रांस। फ्रांस में बैसाइल डे परेड, जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस का परेड होता है, इसी तरह से बैसाइल दिवस का परेड हो रहा था फ्रांस में। तो वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसे इनवाइट किया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन इट्स फर्स्ट इटालियन सीरीज ए टाइटल 2023। इटालियन टाइटल 2023 किसने जीता है, तो इसका आंसर है नेपाल ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स ऑन चैट GPT गीगा चैट। किस कंट्री ने अपना चैट GPT लॉन्च किया है, रसिया ने, और इसका नाम है गीगा चैट। तो आपसे पूछ सकता है कि रसिया के चैट GPT का नाम क्या है, तो गीगा चैट। दूसरा सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि गीगा चैट को किसने लॉन्च किया है, तो रसिया ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5000 रन इन ODI क्रिकेट। ODI यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम ने सबसे तेज 5000 रन बना है अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज एडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी। किस देश ने ओशियन पॉलिसी पे बेसिक प्लान अपनाया है, इसका आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एथलीट नीजेल एमोस हैज बीन बैंड फॉर 3 years ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग के केस में किस देश के एथलीट नीजेल एमोस को 3 साल के लिए बैन किया गया है, तो आंसर है बोट्सवाना। बोट्सवाना के एथलीट निगेल एमोस को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है डोपिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बीइंग बिल्ट। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कहाँ बनाया जा रहा है, तो असम के जोगी गोपा में बनाया जा रहा है। ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स है, केवल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स नहीं। तो आप कमेंट करके ये बताएं कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स कहाँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेयर आफ्टर वायलेंस ब्रोक आउट द सेंटर इन्वोक्ड आर्टिकल 355। किस राज्य में हिंसा के बाद भारत के केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 यानी आर्टिकल 355 अप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर है मणिपुर। आपने देखा हाल ही में मणिपुर में काफ़ी हिंसा भड़क उठी थी, उसके बाद केंद्र ने आर्टिकल 355 का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट बिहान मेला हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द कोंद ट्राइब। कोंद जनजाति के द्वारा बिहान मेला किस राज्य में मनाया गया, आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में कोंद जनजाति के द्वारा बिहान मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 7 मई। 7 मई को किसकी स्थापना दिवस मनाएगी, तो इसका आंसर है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। यहाँ फ्रेंड्स सीमा सड़क संगठन जिसकी स्थापना 1960 यानी 1960 में हुई थी, इसका स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। सीमा सुरक्षा संगठन जो है, सड़क सीमा संगठन, ये बेसिकली बॉर्डर एरियाज में जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे रोड बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है, इंडियाज स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन विच इवेंट। भारत के जो स्टार जैवलिन थ्रोअर है
नीरज चोपड़ा, इन्होंने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक कहाँ पे जीता? तो आंसर है दोहा डायमंड लीग। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार प्लेयर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बुलंद भारत अभ्यास? भारतीय थल सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में भारत सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म साइक्लोन मोचा इन द बे ऑफ बंगाल? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री चक्रवात आया था, जिस तूफान का नाम था साइक्लोन मोचा, तो ये मोचा नाम किसने दिया था? तो आंसर है यमन ने। यमन ने नाम रखा था इस साइक्लोन का, साइक्लोन मोचा। अगला क्वेश्चन है, वेयर द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड? इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ खोला गया? चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? बाइडेन प्रशासन के तहत डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में, यानी घरेलू नीति सलाहकार, किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है नीरा टंडन। नीरा टंडन को बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार बनाया गया। अगला है, विच कंट्रीज स्पेस क्राफ्ट रिटर्न टू अर्थ आफ्टर 276 डेज? 276 दिन के बाद किस देश का वायुयान यानी स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान फिर से लौट आया है धरती पर? इसका आंसर है चाइना। फ्रेंड्स, चाइना का एक अंतरिक्ष यान 276 दिनों की अपनी यात्रा के बाद वापस धरती पर लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बॉर्डर हाट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन भोलागंज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बॉर्डर हाट, आप नाम सुने होंगे हुनर हाट का, तो इसी तरह से एक बॉर्डर हाट आयोजित किया गया था। तो बॉर्डर हाट का आयोजन भोलागंज में किया गया था, किन दो देश के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर जम्मू कश्मीर वेयर लिथियम रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड? जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व का डिस्कवरी हुआ था, यानी लिथियम का रिजर्व पता चला था कि लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में है, और उसके कुछ ही दिन बाद पता चला एक और दूसरे राज्य में कि यहाँ भी लिथियम का भंडार है। बताइए कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है राजस्थान। फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम का भंडार का पता चला था, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लिथियम का यूज आप जानते हैं कहाँ कहाँ हो रहा है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आजकल बैटरी यूज हो रहे हैं वो लिथियम बैटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री टू स्कोर 7000 रन? आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये आंसर तो संभवतः सभी को पता होगा, आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट है, विच बिकेम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू बैन द यूज ऑफ गैस स्टोव इन न्यू बिल्डिंग? अमेरिका के किस राज्य में नए इमारत जो बनेंगे उसमें गैस स्टोव का यूज पे बैन लगा दिया गया है, यानी आप कोई गैस स्टोव यूज नहीं कर सकते हैं जो भी नया बिल्डिंग बन रहा है? तो आंसर है न्यूयॉर्क में। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क स्टेट है उसमें बैन कर दिया गया है गैस स्टोव का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस इज रनिंग ए स्पेशल ऑपरेशन मर्यादा? किस राज्य के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है? तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। ये बेसिकली उत्तराखंड के पर्यटक क्षेत्र जो भी हैं उन जगहों पे ये चलाया जा रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल माइनिंग हैज लीगली रिज्यूम्ड इन विच स्टेट आफ्टर 9 ईयर बैन? 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में फिर से कोयले का माइनिंग शुरू हो गया है? तो आंसर है मेघालय। फ्रेंड्स, मेघालय में पिछले 9 साल से कोल माइनिंग बैन था, लेकिन उसे फिर से रिज्यूम किया गया। अगला है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य जो बच्चों के लिए भी डिजिटल हेल्थ कार्ड यानी डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन समिट 2023 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। एशियन समिट 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स तुंगनाथ टेम्पल विल बी डिक्लेयर्ड एज टेम्पल ऑफ नेशनल हेरिटेज? किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को टेम्पल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण केंद्रों में शुमार किया गया है, यानी शामिल किया गया है? तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ है, बेसिकली ये सवाल है।
तो तुंगनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में। जो लोग ट्रैकिंग ये सब पे जाते हैं उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि तुंगनाथ मंदिर एक अच्छे ट्रैकिंग स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेटिंग सितवे पोर्ट इन विच कंट्री। भारत ने सितवे पोर्ट पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, यानी सितवे पोर्ट पे काम शुरू हो गया भारत का। ये सितवे पोर्ट कहाँ है? तो ये है म्यांमार में। फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट में ही सितवे पोर्ट पड़ता है। हमारा जो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो सबसे पहले कोलकाता से कनेक्ट किया गया है सितवे पोर्ट जो म्यांमार में है। सितवे पोर्ट से आगे की बात, कुछ जगहों पे रोडवेज और कुछ जगहों पे वाटरवेज यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगे ये जाएंगे कोलकाता से सितवे पोर्ट। तो सितवे पोर्ट है म्यांमार में, ये क्लियर रखना, क्योंकि सितवे पोर्ट आने वाले समय में भी न्यूज में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीच रेटिंग्स हैज प्रिडिक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट एट व्हाट परसेंट इन 2023-24। 2023-24 वर्ष के लिए भारत के जीडीपी रेट को कितना प्रेडिक्ट किया, यानी कि जीडीपी रेट क्या रहेगा, जीडीपी का विकास कितना होगा, इसके लिए फीच का रेटिंग क्या है? तो 6% है। यानी फीच के अनुसार 2023-24 में भारत 6% की दर से ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज थर्ड G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। अभी हम पहले ही वीडियो में बात किए थे कि जो 20 लिखा हुआ रहेगा G20 के लिए है। तो तीसरा G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यानी विकास के लिए जो वर्किंग ग्रुप बना हुआ है उनका मीटिंग कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। अलग अलग शहरों में मीटिंग आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज होस्टेड द पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर है जर्मनी में। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सक्षम। तो सक्षम नाम का लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये याद रखना है, सक्षम को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हैज बीन लॉन्च्ड इन बीच स्टेट। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है, यानी किस राज्य ने शुरुआत की है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि? देखिए, इस तरह का जब सवाल है तो इसमें कई बार आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके भी बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नाम इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहीं पे होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। तो कुछ ऑप्शन आप इस तरह से भी छाट सकते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? लियोनल मेसी को। अगला है, विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट हैज़ डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी ये कोई ये कोई अपराध नहीं है, क्रिमिनल अपराध नहीं है। तो ये है श्रीलंका का। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु होस्टेड द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ढाका में। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का 6th एडिशन ढाका में हुआ है। अगला है, विच हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। राइट टू वॉक यानी घूमने का हमारा अधिकार है, टहलने का अधिकार है। इस अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। पंजाब ने राइट टू वॉक को इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट है, हु हैज रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी। आईसीसी का वैश्विक प्रायोजक पहले भारत पे हुआ करता था, अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया है? तो आंसर है मास्टर कार्ड। यानी आईसीसी का ग्लोबल स्पॉन्सर अब मास्टर कार्ड होगा, पहले ये भारत पे हुआ करता था। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द सी हैरियर म्यूजियम। सी हैरियर संग्रहालय किस राज्य के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, शुभारंभ किया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर का मतलब ऐसे कस्टमर जो खुद से एम्प्लॉयड है, यानी जिनका अपना एम्प्लॉयड, इनके लिए रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा
सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज पार्टनर विद DRDO टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साथ किस IIT ने पार्टनरशिप किया है, साझेदारी करके अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए साझेदारी किया है। यानी उनका टारगेट है कि DRDO और IIT मिलकर वाटर के नीचे कम्युनिकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो ये है IIT मद्रास और DRDO के बीच ये पार्टनरशिप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज पुलिस हैज स्टार्टेड स्टे इन योर लेन कैंपेन। स्टे इन योर लेन कैंपेन किस शहर के पुलिस ने शुरू किया। स्टे इन योर लेन मीन्स जैसे रोड पर जब हम चलते हैं तो बीच में एक डिवाइडर बना हुआ होता है कि इस साइड में लेन है, इस साइड लेनिंग। जो लेनिंग है तो इनका कहना है कि आप अपने ही लेन में चलते रहें। तो ये किया है शारजाह पुलिस ने। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टे इन योर लेन यानी अपने लेन में बने रहें, ये किया है शारजाह पुलिस ने। नेक्स्ट है, CM ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को मिला है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन बुद्धा शरणम गच्छामी। बुद्धा शरणम गच्छामी, इस एग्जीबिशन को किसने शुरुआत किया। तो आंसर है मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज 5 डे मोनलम चेनमो फेस्टिवल हेल्ड। मोनलम चेलमो त्यौहार कहाँ मनाया गया। आंसर है लेह। आपको बस इतना याद रखना है, मोनलम चेनमो त्यौहार कहाँ हुआ, लेह में। नेक्स्ट है, विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मई। 13 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसीव्ड गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023। गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, विच पोर्ट हैज बीन अवार्डेड सागर श्रेष्ठ। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार किस पोर्ट को मिला है, यानी सबसे बेहतर पोर्ट किसे माना गया। तो यह है कोची पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन हिस्ट्री ऑफ IPL। IPL के अब तक के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया। तो आंसर है यशस्वी जायसवाल ने। सिर्फ 13 गेंदों पे यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाया। अगला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कंटिजेंट एज एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक टूर इन बर्लिन। बर्लिन में जो स्पेशल ओलंपिक का टूर होगा, इसमें किस भारतीय अभिनेता को, एक्टर को शामिल किया गया है एज एन एम्बेसडर के रूप में। तो आंसर है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भारतीय टीम की ओर से रहेंगे एज एन एम्बेसडर। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द गीता कर्मिकुला इंश्योरेंस स्कीम। गीता कर्मिकुला इंश्योरेंस योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, ग्रांट ब्रैडबर्न हैज बिकम द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम। ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश के क्रिकेट कोच बने हैं। आंसर है पाकिस्तान के मुख्य कोच बने हैं ग्रांट ब्रैडबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज US इनवॉय फॉर वीमेंस इशू। महिलाओं के इशूज के लिए US इनवॉय किन्हें बनाया गया है। आंसर है गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता को US इनवॉय बनाया गया है वीमेन इशू के लिए। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड टू टेक 550 विकेट्स इन T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट में यानी 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं। राशिद खान। राशिद खान दुनिया के पहले स्पिनर हैं जिन्होंने 2020 क्रिकेट में 550 विकेट लिया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेयर TS एंड सरबजोत सिंह हैज वॉन विच मेडल इन ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप। ISSF शॉटगन विश्व कप में TS और सरबजोत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है। तो दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। इनकी जोड़ी जो थी वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लाई है। अगला है, मई 15 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। मई 15 2023 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया गया है, यानी परिवारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है।
नेक्स्ट है हु हैज बिकम 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, तो वुपल्ला प्रणीत को बना। वुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इस तरह के सवाल नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड्स आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो कौन सा शहर भारत का पहला शहर बना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ट्रैक करने का काम करेगा? तो आंसर है भोपाल। जी हाँ फ्रेंड्स, भोपाल के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ट्रैक करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नेक्स्ट है न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रवीण सूद। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 23 हैज टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट डेथ फ्रॉम पोलियो इन 2023। 2023 में पोलियो से पहला डेथ कहाँ रिपोर्ट किया गया? तो आंसर है अफगानिस्तान। फ्रेंड्स अफगानिस्तान में पोलियो से पहला डेथ देखने को मिला है 2023 में। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द सेकंड पर्सन टू कंकर एवरेस्ट फॉर 26 टाइम। एवरेस्ट पे 26 बार चढ़ाई करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? तो आंसर है पसंग दावा शेरपा। आप बताइए एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले कौन है? आंसर है कामी रीता शेरपा। उन्होंने 27 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। और पसंग दावा शेरपा दूसरे व्यक्ति बने हैं जो 26 बार चढ़ाई की है। नेक्स्ट है विच मेडल हैज बीन वॉन बाई प्रमोद भगत इन थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीते हैं प्रमोद भगत? तो आंसर है गोल्ड मेडल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ से एक और सवाल ये बनेगा कि प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है पैरा बैडमिंटन से, और इन्होंने हाल ही में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज वॉन ला लीगा टाइटल फॉर फर्स्ट टाइम सिंस 2019। 2019 के बाद पहली बार ला लीगा टाइटल किसने जीता है? तो यह है बार्सिलोना। अगला है विच स्टेट हैज वॉन द 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप। 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस चैंपियनशिप किसने जीता है? आंसर है हरियाणा ने। हरियाणा ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप जीता है। अगला है हिम डाटा पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है डिजिटल सर्विसेज के लिए? डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डाटा पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिम से हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डाटा के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री कौन बन गया है? आंसर है नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है हु हैज रीच्ड द सेकंड पोजीशन इन लिस्ट ऑफ मोस्ट रिसीव्ड जीआई टैग्स। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य को मिला है? इसमें दूसरे नंबर पे कौन है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपको बताते चले कि मिला है तमिलनाडु को। तमिलनाडु टॉप पे है जीआई टैग में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु को, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश को और तीसरे नंबर पे कर्नाटक को मिला है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट भी तमिलनाडु में है, दूसरे नंबर पे रामसर साइट में भी उत्तर प्रदेश है। तो तमिलनाडु पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे, ये दो जगहों पे जीआई टैग में भी और रामसर साइट्स में भी। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज ए न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड। उड़ने वाली छिपकली कहाँ पे मिली है एक नया प्रजाति? आंसर है मिजोरम। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लुडोविट ओडार टुक ओवर एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। लुडोविट ओडार कहाँ के कार्यवाही प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं लुडोविट ओडार। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वेयर विल HPCL
सेटअप इथेनॉल प्लांट एट ए कॉस्ट ऑफ 500 करोड़। 500 करोड़ की लागत से इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? HPCL के द्वारा। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश में। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स आप ये बताएं कि भारत का टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये किस साल तक के लिए? कमेंट में इसका आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड संचार साथी पोर्टल? संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पहले ध्यान से देखेंगे इसमें तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। संचार यानी कम्युनिकेशन, तो संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स जो भी सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ उसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि आप कितना याद रख पाए हैं। दूसरा आपका मन भी लगेगा, आप सही से वीडियो पे अटेंशन देके, आप ध्यान देके वीडियो को देख पाएंगे। तो आप हर क्वेश्चन को सही से देखें, अपने मन में भी एनालाइज करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इससे क्या होगा कि आप आसानी से करंट अफेयर को याद कर सकते हैं। वीडियो के साथ साथ आपका ऑलमोस्ट करंट अफेयर याद होता चला जाएगा। और एक बार जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि आपने तो 70 to 80% क्वेश्चन याद कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर है ए.के. जैन। ए.के. जैन पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बने। अगला है, वेयर वाज द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हेल्ड? G20 का टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का तीसरा मीटिंग कहाँ हुआ? तो आंसर है श्रीनगर में। हाल ही में श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का एक मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट है, हु हैज बिकेम हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमेन इन द न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में सबसे, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन, एशियन वुमेन कौन थी? प्रतिमा भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज बीन वॉन बाई ज्योति याराजी इन द वीमेंस 100 मीटर हर्डल? वीमेन 100 मीटर प्रतियोगिता में ज्योति याराजी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया? तो आंसर है गोल्ड मेडल, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है फ्रांस। चंद्रशेखर जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड विद द अर्जुन अवार्ड? किसको अर्जुन अवार्ड मिला है? आंसर है अंजुम मुदगल। अंजुम मुदगल को हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कंट्री अफेक्टेड बाई साइक्लोन ऑन 19 में इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेशन करुणा? साइक्लोन से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया? तो आंसर है म्यांमार। फ्रेंड्स अभी आपको याद हो, कुछ देर पहले हमने बात किया था साइक्लोन मोचा कि जो साइक्लोन ये मोखा है, लिखा हुआ रहेगा मोचा, पढ़ना है इसका प्रोनाउंसिएशन मोखा होता है। तो साइक्लोन मोखा इससे प्रभावित हुआ जो बे ऑफ बंगाल में आया था, बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम रखा था यमन ने, ये भी याद रखेंगे। और इससे प्रभावित हुआ था बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसमें म्यांमार में जो प्रभावित हुआ था उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारत की तरफ से, जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। करुणा का मतलब होता है दया, यानी भारत ने उनकी मदद की थी ऑपरेशन करुणा से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मई 19, 2023 विच कंट्रीज नेवी हैज डिप्लॉयड P-8I एयरक्राफ्ट टू सेव द संकीन चाइनीज शिप? संकीन चाइनीज शिप को बचाने के लिए किस देश के नेवी ने P-8I एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किया था? तो आंसर है भारत। आप जानते हैं कि चाइनीज शिप एक डूबने जा रहा था, संक मतलब होता है डूबना, यहाँ ये क्लियर रखेंगे। तो चाइनीज शिप जो डूब जा रहा था उसको बचाने के लिए भारत के P-8I एयरक्राफ्ट दिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट यूएस स्टेट टू बैन टिकटॉक? टिकटॉक को प्रतिबंधित करने वाला यूएस का पहला राज्य कौन है? आंसर है मोन्टाना। यहाँ फ्रेंड्स मोन्टाना में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। आपको बताते चले कि भारत में टिकटॉक पहले ही बैन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए पैच रिपोर्टिंग ऐप फॉर रिपेयरिंग पॉट होल्स? पॉट होल को रिपेयरिंग करने के लिए आप देखते हैं बहुत जगहों पे गड्ढे बने हुए थे, सड़कों पे आप चल रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे, कहीं बड़े गड्ढे, इस तरह के। तो गड्ढों के रिपेयर के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो आंसर है उत्तराखंड।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक ऐप और लॉन्च किया है जिसके माध्यम से कोई भी सिटीजन आसानी से उस पर रिपोर्टिंग कर सकता है कि इस जगहों पे पेट हॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री। तो सिंपल याद रखना है, दुनिया की सबसे पुरानी पेड़ जिसे घोषित किया गया वो कहाँ का है, तो चिली का। चिली के एक पेड़ को जो कि 5000 साल से पुराना है उसको दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड साहस इनिशिएटिव टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वीमेन। वीमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए जहाँ पे काम करती हैं वो जगह सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने एक साहस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किस राज्य के द्वारा, तो तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा हाल ही में साहस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिससे कि वीमेन अपने वर्क प्लेस पे सेफ फील कर सकें। अगला है स्पेस एक्स हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी सेकेंड जनरेशन स्टारलिंक सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। स्पेस एक्स ने हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए थे, स्टारलिंक सैटेलाइट? तो आंसर है 22 सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज एक्सप्रेस्ड इट डिजायर टू अडॉप्ट इंडियाज डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई रिसेंटली। किस देश ने इच्छा प्रकट की है कि भाई हम भी अब यूपीआई सिस्टम को यूज करेंगे? तो ये इच्छा हाल ही में जापान के द्वारा प्रकट की गई है। आपको ये बताते चले कि यूपीआई जो भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, दुनिया में नोन है, ग्लोबली नोन सिस्टम है, सबसे बेहतर सिस्टम इस समय दुनिया का यूपीआई है। और यूपीआई कई देशों में प्रचलन में आ चुका है। फ्रेंड्स आप ये बताएं सबसे पहली बार यूपीआई को भारत के बाहर किस देश में यूज किया गया था? कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज़ द 5th फेज ऑफ सागर परिक्रमा स्टार्टेड। सागर परिक्रमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ है। फ्रेंड्स महाराष्ट्र के रायगढ़ में सागर परिक्रमा का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है 32वां समिट ऑफ अरब लीग कहाँ हुआ? अरब लीग का 32वां सम्मेलन कहाँ हुआ? जेद्दा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन विच ट्रेडिशनल गेम विल बी इंक्लूडेड इन 37th नेशनल गेम। 37वां राष्ट्रीय खेल में कौन सा परंपरागत खेल जो बहुत दिनों से हमारे यहाँ चलते आ रहा है उस खेल को शामिल किया जाएगा? तो आंसर है गटका। गटका को शामिल किया जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा कितना मेडल जीता गया है गोल्ड का? तो कुल 16 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन टेस्ट T20 इंटरनेशनल ODI एंड IPL इन द सेम ईयर। एक ही साल में टेस्ट में 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और IPL इन चारों में ही शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आंसर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने चारों ही फॉर्मेट में शतक लगाया है इस साल। नेक्स्ट है मई 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। यह स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है, हर साल आता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज वॉन द रिकॉर्ड 13th सुधीरमन कप टाइटल। 13वां सुधीरमन कप खिताब किसने जीता है? आंसर है चाइना ने। चाइना ने 13वां बार सुधीरमन कप खिताब जीता है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री 2025 विल बी सेलिब्रेटेड एज स्पेशल टूरिज्म ईयर। 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में कहाँ मनाया जाएगा? तो आंसर है नेपाल। नेपाल ने घोषणा किया कि 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे, स्पेशल टूरिज्म ईयर होगा उनके लिए। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द इटालियन ओपन 2023। इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है? आंसर है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 जीता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज माउंट एतना वोल्केनो हैज इरप्टेड वंस अगेन। माउंट एतना ज्वालामुखी जो हाल ही में इरप्ट हुआ था, जो हाल ही में विस्फोट हुआ था, किस देश में है? आंसर है इटली में। यहाँ फ्रेंड्स इटली में है माउंट एतना ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रेवल टू पिलग्रिम्स। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुफ्त में
तीर्थयात्रियों को हवाई सुविधा की यात्रा देगा। सॉरी। जी हाँ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो तीर्थयात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा की सुविधा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर हैज बीन कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 22 मई। हाल ही में 22 मई को मोदी जी को किस देश का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है फिजी। फिजी का हाईएस्ट ऑर्डर मिला था। नेक्स्ट है, अल मुहिद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो नाम है अल मुहिद अल हिंदी। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, मुहिद यानी प्रोफेट मोहम्मद और हिंदी भारत के लिए। तो प्रोफेट मोहम्मद कहाँ के थे? सऊदी अरबिया से बिलोंग करते थे। तो आंसर हो गया सऊदी अरबिया, यानी भारत और सऊदी अरबिया के बीच आयोजित किया गया है अल मुहिद अल हिंदी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज किट स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया बाई बीसीसीआई। भारतीय टीम के किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो आंसर है एडिडास को। जी हाँ फ्रेंड्स, एडिडास को भारतीय टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन प्लेयर टू कंप्लीट 11,000 रन इन T20। 2020 में 11,000 रन बनाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा। फ्रेंड्स कमेंट करके आप ये बताएं कि भारत के पहले बल्लेबाज जिन्होंने 2020 में 11,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं उनका नाम कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई वेन द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द नेटवर्क ऑफ हाईवेज टू 2 लाख किलोमीटर। गवर्नमेंट ने हाईवे यानी राष्ट्रीय उच्च पथ जो है उसका लेंथ 2 लाख किलोमीटर करने का टारगेट रखा है किस साल तक? तो आंसर है 2025। यहाँ फ्रेंड्स 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो हाईवे का नेटवर्क है वो 2 लाख किलोमीटर का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर इन द जैवलिन रैंकिंग रिलीज्ड इन मई 2023। जैवलिन रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर कौन है दुनिया का? तो आंसर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स कपिलेश्वर टेम्पल इज बीइंग इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ ASI। ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कपिलेश्वर टेम्पल को प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया जा रहा है ASI के द्वारा। तो ये टेम्पल कहाँ है? तो आंसर है उड़ीसा, कपिलेश्वर टेम्पल उड़ीसा में। अगला है, वेयर हैरिस पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया। कहाँ के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो आंसर है लिटिल इंडिया। हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया किया गया है और हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 700 रन इन ए सीजन ऑफ IPL। IPL के एक सीजन में यानी कि किसी एक IPL में कुल 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? आंसर है शुभमन गिल। तो आपने देखा शुभमन गिल ने अब तक अपने नाम कई रिकॉर्ड्स किए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस। अरब के पहले महिला एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं जो अंतरिक्ष में गए? आंसर है रेयाना बरगाहानी। रेयाना बरगाहानी ये पहले एस्ट्रोनॉट हैं अरब के जो स्पेस में गए। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हेल्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे आयोजित किया गया? आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UT खादर हैज़ बीन इलेक्टेड द फर्स्ट मुस्लिम स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट। UT खादर को किस राज्य के विधानसभा में पहला मुस्लिम स्पीकर यानी पहला मुस्लिम अध्यक्ष घोषित किया गया? तो ये चुने गए हैं कर्नाटक के विधानसभा में। कर्नाटक विधानसभा में UT खादर को पहला मुस्लिम स्पीकर चुना गया। नेक्स्ट है, विच इंडियन फर्म हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म। दुनिया के टॉप 50 सबसे ज़्यादा इनोवेटिव यानी नवाचार के फील्ड में जो फर्म्स हैं उसमें भारत का टाटा ग्रुप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इम्पोज हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल। दोस्तों एल्कोहल पे हेल्थ वार्निंग इम्पोज करने वाला दुनिया का पहला देश है आयरलैंड। आप जानते हैं जब आप सिगरेट का कोई पैकेट देखते हैं तो उस पर एक हेल्थ वार्निंग रहता है। इस तरह से सिगरेट के पैकेट पे एक जगह पे वार्निंग लिखा हुआ रहता है कि इससे क्या कुछ हो सकता है आपको। तो इसी तरह से अब एल्कोहल पे भी हेल्थ वार्निंग रहेगा और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि दुनिया का दूसरा देश बना है आइसलैंड।
नाम में थोड़ा सा फर्क है। आयरलैंड पहला और आइसलैंड दूसरा देश बना है जिन्होंने अल्कोहल पे भी हेल्थ वार्निंग मैंडेटरी कर दिया है कि आपको अल्कोहल पे भी हेल्थ वार्निंग लिखना होगा, यानी जो भी शराब की बोतलें होंगी उस पर हेल्थ वार्निंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर है जियोर्जियो गॉस्पोडिनोव को। जियोर्जियो गॉस्पोडिनोव को टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगला है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? हाल ही में चर्चा में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। नवेगांव टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अगला है, हु हैज टेस्टेड इट्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेफून। टेफून नाम का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है तुर्की ने। तुर्की ने हाल ही में टेफून शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, तुर्की का जो नया नाम है वो है तुर्कीये, यानी अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ई गवर्नेंस। पूरी तरह से ई गवर्नेंस पे आधारित कौन सा पहला राज्य है भारत का? तो आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए पहल नाम का योजना किसने शुरू किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है पहल इनिशिएटिव, जिससे ग्रामीण छात्रों के फायदे के लिए। नेक्स्ट है, वेयर इज भोटो जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। भोटो जात्रा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नेपाल में भोटो जात्रा त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, हु हैज अचीव्ड 100% कवरेज ऑफ PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज किस राज्य ने हासिल किया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हो गया। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड जंगल सफारी इन जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगल सफारी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो इसके लिए सबसे सिंपल है कि जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ होगा वहीं पे ये शुरू होगा। तो आंसर है राजस्थान, क्योंकि जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स अराकू कॉफ़ी हैज रिसीव्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। किस राज्य के अराकू कॉफ़ी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है कि अराकू कॉफ़ी जो है वो ऑर्गेनिक है? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अराकू कॉफ़ी। तो आपको याद रखना है अराकू कॉफ़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगला है, 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ हुआ है? 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च दिस डोमेस्टिक स्पेस लॉन्च व्हीकल KSLV-2 नूरी। सिर्फ आपको नूरी नाम याद रखना है। नूरी स्पेस व्हीकल को किसने लॉन्च किया है? तो नूरी किसने लॉन्च किया है? साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है, आपको इसी से एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है वो बता दूं। नूरी लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने और नूर लॉन्च किया है ईरान ने। यहाँ फ्रेंड्स, नूर लॉन्च किया गया है ईरान ने और नूरी लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने। इसी से एक मिलता जुलता नाम है दानूरी। दानूरी भी साउथ कोरिया का ही है। तो दानूरी, नूरी ये दोनों साउथ कोरिया का है और नूर लॉन्च किया है ईरान ने। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, वो है ज्वाइंट द एडवाइजरी कमेटी ऑफ COP28 प्रेसिडेंट। COP28 ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 के प्रेसिडेंट में एडवाइजरी कमेटी में कौन शामिल हुए? तो आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है सलाहकार समिति में जो COP28 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द व्लादिवोस्टोक पोर्ट लोकेटेड इन द न्यूज। आपको बताना है व्लादिवोस्टोक पोर्ट जो हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है किस देश में? आंसर है रसिया। ये तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को याद होगा। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? रशिया में। नेक्स्ट है, सिटी ऑफ डेड इज इन डिस्कशन, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच कंट्री। सिटी ऑफ डेड ये न्यूज में है, ये किस देश में है? तो आंसर है ये है इजिप्ट यानी मिस्र में। मिस्र में है सिटी ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सेटलर हैज वॉन द मलेशिया मास्टर्स 2023 टाइटल। मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? आंसर है HS प्रणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन
आफ्टर whom will the बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज बी नेम्ड? बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा अवार्ड्स 2023? 2023 के आईफा अवार्ड में सबसे बेहतर एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर है ऋतिक रोशन को। नेक्स्ट है, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन रन बिटवीन विच टू सिटीज? नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ है? तो गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी है वेस्ट बंगाल में और गुवाहाटी है असम में। नेक्स्ट है, वेयर है G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? G20 का एंटी करप्शन का वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था टेहरी जो है उत्तराखंड में। अगला है, हु हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री टू इम्पोज हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल? एल्कोहल पे हेल्थ वार्निंग इशू करने वाला दूसरा कंट्री कौन है? तो हमने पहले ही आपको बताया था आइसलैंड है, और पहला कंट्री है आयरलैंड। तो याद रखना है आयरलैंड पहला कंट्री है और दूसरा आइसलैंड है जिसने एल्कोहल पे हेल्थ वार्निंग इशू करना मैंडेटरी कर दिया है। अगला है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है? दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है, हु वॉन द IPL 2023 टाइटल बाई डिफिटिंग गुजरात टाइटन्स बाई 5 विकेट? गुजरात टाइटन को हरा के किसने IPL 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है चेन्नई सुपर किंग। आपको फ्रेंड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा कि चेन्नई सुपर किंग भारत का पहला यूनिकॉर्न है स्पोर्ट्स के फील्ड में। जी हाँ फ्रेंड्स, चेन्नई सुपर किंग भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनियों को बोलते हैं जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे ज़्यादा का होता है फ्रेंड्स। तो यूनिकॉर्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या एबव है, और भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है चेन्नई सुपर किंग्स। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं फ्रेंड्स कि भारत का 100th यानी 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन टाइटल इन IPL 2023? IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर का टाइटल किसे मिला है, यानी उभरता हुआ खिलाड़ी कौन घोषित हुआ है? आंसर है यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मई? 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर है गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट खीर भवानी फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? खीर भवानी मेला कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। ये मनाया जाता है कश्मीरी हिंदुओं या विशेषकर कश्मीरी पंडितों के द्वारा, खीर भवानी मेला। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आप बताइए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट है, हु वाज पोस्टमसली अवार्डेड द डैग हैमर्सोल्ड मेडल? डैग हैमर्सोल्ड मेडल किसे मिला है? तो ये मिला है हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को। अगला है, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर है बोला तिनुबू। बोला तिनुबू हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन कावा वीमेंस चैलेंज टाइटल? कावा वीमेंस चैलेंज टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? तो आंसर है अंशुमाली रस्तोगी। अंशुमाली रस्तोगी। इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सिविल ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में यानी कि YUN वाली जो फील्ड है उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे हेल्थ के लिए WHO है, उसी तरह से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन से रिलेटेड। अगला है, देवी लोक महोत्सव कहाँ मनाया गया? जहाँ फ्रेंड्स देवी लोक महोत्सव मनाया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के रिपोर्ट के हिसाब से भारत 2023 के फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 में ग्रोथ रेट कितना रहेगा? भारत का GDP ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है, वृद्धि दर? तो ये है 7.1%, जबकि हमने पीछे पढ़ा था फीच का ग्रोथ रेट। आप बताइए फीच का ग्रोथ रेट कितना था? नेक्स्ट है, विथ विच थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई? 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे
ये मनाया गया था? इसका थीम क्या था? तो आंसर है वी वांट फूड नॉट टोबैको। वी वांट फूड नॉट टोबैको, ये है थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे का। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन होता है? तो 31 मई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेप तैयब एर्दोगन। रिसेप तैयब एर्दोगन हैज़ बिकम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। एक्चुअल में ये पहले से राष्ट्रपति थे, फिर से ये दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी? जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी यानी लिंग समाहित पर्यटन पॉलिसी किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ओपन डी एडिक्शन सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट? सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिला में डी एडिक्शन सेंटर खोलने का घोषणा किसने किया है? तो आंसर है तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी जिला में डी एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुल 150 से ज़्यादा वन लाइनर सवालों को हमने देखा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आने वाले वीडियो को लेकर भी आपसे कुछ राय ले रहे हैं कि आपको लैंग्वेज से किसी तरह का इशू है तो वो भी आप बताएं, जिससे कि हम अगले वीडियो में कुछ और सुधार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।